नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ देयर इज़ अनदर स्काई। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसे लिखा है एमिली डिकिंसन ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। देयर इज़ अनदर स्काई। देयर शब्द का मतलब होता है वहाँ पर या फिर वहाँ, और अनदर शब्द का मतलब होता है एक और या फिर दूसरा, और इसका शब्द का मतलब होता है आकाश या फिर आसमान। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग होगा एक और आकाश, या फिर वहाँ पर एक और आकाश मौजूद है। यहाँ पर आकाश शब्द केवल भौतिक आकाश को नहीं बताता, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से आज़ाद होकर शांति पा सकता है। एमिली डिकिंसन शायद ये बताना चाहती हैं कि वह कविता के जरिए, कल्पना के जरिए एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं जहां वास्तविक जीवन की बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकती हैं। पोइटेस यहाँ पर ये बताना चाह रही हैं कि इस संसार के दुखों और कठिनाइयों से परे एक दुनिया है जो हमेशा से बहुत शांत और बहुत सुंदर है। अब हम एमिली डिकिंसन के बारे में जानेंगे। एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन का पूरा नाम था एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। यह एक अमेरिकन पोइटेस थी। अब आप एमिली डिकिंसन का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख सकते हैं। एमिली डिकिंसन का बर्थ हुआ था 10th of December 1830 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 15th of May 1886। एमिली डिकिंसन ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1800 से भी ज़्यादा कविताएं लिखी थी। अब हम इस पूरी पोएम के एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, जहां पर मैं ये पूरी पोएम आपको बेहद ही सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, जैसे कि सीरीन। इस शब्द का मतलब होता है शांत या फिर स्थिर, और फेयर शब्द का मतलब होता है सुंदर या फिर निर्मल। देयर इज अनदर स्काई एवर सीरीन एंड फेयर, एंड देयर इज अनदर सनशाइन दो इट बी डार्कनेस देयर। इन लाइन्स के जरिए एमिली डिकिंसन ये कहती हैं कि एक और आकाश है जो हमेशा से शांत और निर्मल है। अनदर सनशाइन यानी कि वहाँ पर एक और सूरज चमकता है, भले ही वहाँ पर अंधेरा हो। इस स्टेंजा में पोइटेस ये कह रही हैं कि हमारे आसपास दिखने वाले आकाश और सूरज के अलावा भी एक और आकाश और एक और सूरज मौजूद है, और यह आकाश हमेशा से शांत, सुंदर और निर्मल है। यहाँ पे पोइटेस असल में एक मेटाफर का इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पर आकाश और सूरज किसी वास्तविक स्थान को नहीं बताता है, बल्कि वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रही हैं जो इस दुनिया से ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा शांत है और ज़्यादा निर्मल है। यानी कि हमारी दुनिया जिसमें हम रहते हैं वह बहुत ही जालिम है, और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इस दुनिया में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, दुख है और पीड़ा है। लेकिन वे एक ऐसी दुनिया के बारे में बात कर रही हैं जहाँ पर ना तो दुख है, ना ही पीड़ा है, और ना ही किसी प्रकार की अशांति है। दो इट बी डार्कनेस देयर, इस लाइन से मतलब है कि वास्तविक दुनिया में चाहे अंधकार हो, चाहे अशांति हो, लेकिन जिस दुनिया के बारे में वह बात कर रही हैं वहाँ पर हमेशा से उजाला होगा, हमेशा से सूरज अधिक चमकता हुआ होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। फेडेड फॉरेस्ट का मतलब होता है मुरझाए हुए जंगल। नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टन, नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स, हियर इज अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लिव इज एवरग्रीन। अब इन लाइन्स में पोइटेस एमिली डिकिंसन अपने भाई ऑस्टिन को बड़े ही प्यार से संबोधित करते हुए कहती हैं कि ऑस्टिन, फेडेड फॉरेस्ट यानी कि तुम मुरझाए हुए जंगलों की चिंता मत करो। प्यारे ऑस्टिन, तुम निर्जन खेतों की चिंता मत करो। यहाँ एक छोटा सा जंगल है जिसकी पत्तियां हमेशा हरी बनी रहती हैं।
यहाँ पर मुरझाए हुए जंगल और सूने खेत एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ चारों ओर उदासी और दुख रहता है। लेकिन पोइटेस ऑस्टिन से ये कहती हैं कि ऑस्टिन, तुम चिंता मत करो। इस दुनिया के परे एक दुनिया है। इस दुनिया के परे एक आसमान है, एक आकाश है, जहाँ पर एक छोटा सा जंगल मौजूद है जिसकी पत्तियां हमेशा हरी बनी रहती हैं। इसका मतलब यह है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी ही चीजें नष्ट हो रही हों, बर्बाद हो रही हों, लेकिन एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर हमेशा जीवंत बनी रहती है, जहाँ पर हमेशा हरियाली बनी रहती है। इस दुनिया के पार एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आशा, कल्पना और आंतरिक शांति है। और इसीलिए पोइटेस ऑस्टिन से ये कहती हैं कि ऑस्टिन, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेंजा पर अनफेडिंग फ्लावर्स का मतलब होता है ऐसे फूल जो कभी भी नहीं मुरझाते। और बीहम शब्द का मतलब है मधुमक्खियों की गुंजन। हियर इज अ ब्राइटर गार्डन वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज बीन। इन इट्स अनफीडिंग फ्लावर्स आई हियर द ब्राइड बी हम। प्रीति, माई ब्रदर, इन टू माई गार्डन कम। आपको यहाँ पर एक और शब्द दिखाई दे रहा होगा, प्रीति। ये असल में एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है आई प्रे दी या फिर आई आस्क यू, यानी कि मैं आपसे विनती करती हूँ। और पर्टिकुलरली इस लाइन का मतलब होगा प्रीति, माई ब्रदर इनटू माई गार्डन केम, यानी कि कृपया मेरे भाई मेरे इस बगीचे में आओ। अब मैं आपको इस पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो इस स्टेंजा में पोइटेस ये कहती है कि यहाँ पर एक ऐसा बगीचा है जो कि आम बगीचों से ज़्यादा उजियाला है, ज़्यादा ब्राइटर है। यह एक ऐसा बगीचा है जहाँ पर फ्रॉस्ट नहीं पड़ती, जहाँ पर पाला नहीं पड़ता। फ्रॉस्ट शब्द का मतलब होता है पाला पड़ना। जब किसी जगह पर लंबी देर तक ठंड रहती है तब वहाँ पर सभी चीज़ें जम सी जाती है, तो उसे पाला कहा जाता है। आगे पोइटेस अपने भाई से ये कहती है, मेरे भाई मेरे बगीचे में आओ। यह बगीचा एक ऐसा बगीचा है जहाँ पर फूल अनंत काल तक खिले हुए रहते हैं और इस बगीचे में चमकती हुई मधुमक्खियों की गुंजन सुनाई देती है। आओ मेरे भाई मेरे इस बगीचे में आओ। यहाँ पर पोइटेस एक ऐसे गार्डन के बारे में बात कर रही हैं जो बाकी सभी गार्डन से ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा चमकदार है। यहाँ पर पाला नहीं पड़ता और फूल अनंत काल तक खिलते हैं, यानी कि यहाँ पर पोइटेस एक ऐसी दुनिया की, एक ऐसे जहान की कल्पना कर रही हैं जहाँ पर हमेशा खुशहाली रहती है और हमेशा सुरक्षा रहती है। पाला न पड़ने का मतलब है एक ऐसी जगह है जहाँ पर नकारात्मकता कभी आ ही नहीं सकती है। आमतौर पर तो फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन पोइटेस एक ऐसे बगीचे की बात कर रही हैं जो हमेशा सुंदर बना रहता है, यानी कि यह बगीचा अनंत काल तक ऐसा ही सुंदर और निर्मल बना रहेगा। और पोएम के लास्ट में पोइटेस एक बी यानी कि मधुमक्खी के बारे में बात करती है और मधुमक्खी की गुंजन से यहाँ पर यह मतलब है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हमेशा ही चहल पहल और ऊर्जा बनी रहती है, यानी कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमेशा होता ही रहता है और इस दुनिया में जो कुछ होता है वह बहुत ही सुंदर और बड़ा ही आनंदमय होता है। इसीलिए वह अपने भाई ऑस्टिन से ये कहती हैं कि ऑस्टिन, तुम चिंता मत करो और मेरे इस बगीचे में आओ। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको इस पूरी पोएम का एक सार समझा देता हूँ। एमिली डिकिंसन एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती हैं जो बहुत ही सुंदर है और हमारी वास्तविक दुनिया से एकदम अलग है, एकदम विपरीत है। हमारी जिस दुनिया में हम रहते हैं यहाँ पर नकारात्मकता है, दुख है और कई सारी पीड़ाएं हैं, लेकिन वह दुनिया जिसका वह सपना देख रही हैं, जिसे वह इमेजिन कर रही है, वह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हमेशा सकारात्मकता और आनंद बरसता है।
और इस पोयम का एक मतलब यह भी है कि हमारे आसपास चाहे कितने ही दुख, कितनी ही पीड़ाएं हों, हमें उन पर नजर नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमें अपने आंतरिक मन में सुख और शांति को अनुभव करना चाहिए। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।